नेहा। हाय सिद्धार्थ। घर ही घर में स्टार बने हुए, खुद ही जाए गे गाना बनाते वो बना हिट। ये भाई बहनों का फायदा, तीनों सुपरस्टार है। वैसे घरों में सुपरस्टार होने का अपना मजा है ना सुहेल भाई? खैर आपको पता है माई सेल्फ पायलट, चुन्नू पायलट। चुन्नू पायलट जी, मतलब मेरे जो फादर थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए और उनकी जिंदगी भर की कमाई है ये। मेरी माँ के पीछे जिंदगी भर पड़ा रहा, फिर रिजल्ट यही मिलेगा। वो आने वाला कोई पैसेंजर, हेलो कोई है? हाय सर। हाँ हाँ मैं देशद्रोही हूँ। हाँ हाँ मैं देशद्रोही हूँ। कैमरा इधर। हाँ हाँ मैं देशद्रोही हूँ। हाय सर, और बताइए जंगल में सब कैसे हैं? You 2 rupees people. I am the greatest. वाह क्या बात है सर, आइए बैठिए सर। क्या लेंगे? खाने में क्या है? खाने में तो सर वैसे खाना है, आप कहें तो 3-4 थप्पड़ अरेंज कर सकता हूँ गाल पे। कैसे हैं? कैसी है मैम? ठीक हूँ। क्या लेंगी? अरे बैठने तो दो मुझे। अच्छा ठीक है बैठिए। क्या लेंगी, फ्लाइंग किस या देसी पपी? एक अनाउंसमेंट, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। आज हमारी फ्लाइट में जो पायलट है वो ऑटो पायलट है, वो खुद प्लेन उड़ाते हैं। ऑटो पायलट रमेश के लिए जोरदार तालियां। ऑटो पायलट मतलब ऑटोमेटिक होता है। अरे रमेश पहले ऑटो चलाता था, अभी पायलट बना। ऑटो पायलट बना। वाह, लगता है बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। वैसे ये फ्लाइट कहाँ जा रही है? अजीब आदमी अपने ही पंच मार के हंस रहा है। ये समंदर तक जाएगी फ्लाइट। समुंदर तक? हाँ, बाकी आगे आपके लिए कनेक्टिंग मगरमच्छ रखे हैं, उससे आप आगे जाओ। हाँ तो सुनो, हाँ। मेरे लिए बिजनेस क्लास वाला मगरमच्छ लाना, क्योंकि इकोनॉमी वाले की पीठ बहुत गड़ती है। अबे ओ पागल, मगरमच्छ हम लोग को खा लेगा। कौन खा लेगा? मगरमच्छ। मगरमच्छ खा लेगा। मगरमच्छ खा लेगा, लगता है मगरमच्छ बिहार से है। मगरमच्छ। अबे क्या कर रही है ये? पतंग क्यों फाड़ दी? जिससे बांध की फ्लाइट उड़ानी थी वो फाड़ दी इसने। उससे फ्लाइट उड़ाएगा? अबे तो गैस के गुब्बारे नहीं है मेरे पास। इतना घटिया प्लेन है ये। अरे इससे अच्छे प्लेन तो मेरे पास हैं। मेरे पास खुद के शिप भी हैं। अच्छा? एक बार मैं शिप चला रहा था, अचानक सामने ट्रेन आ गई। अबे समंदर में ट्रेन कहाँ से आ गई? समंदर में ट्रेन कहाँ से आई? मैं पटरी पे शिप चला रहा था। शीप समझते हो ना? हाँ? शीप। हाँ। जिससे ऊन बनता है। उसके बालों से शीप। मैं आपकी बात समझ गया। हाँ वही। हाँ। एक सेकंड। हेलो 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 पायलट, फ्लाइट टेक ऑफ होती क्रैश कर देना। हमें कुर्बानी देनी होगी। देखो, तुम दोनों प्लीज मुझे उतार दो। तुम दोनों के चक्कर में मेरी भी मौत हो जाएगी। अरे प्लीज। नहीं मजा नहीं, आपको खरोच भी नहीं आएगी। कैसे? मैं क्रैश होने से पहले धक्का मारूंगा तेरे को। अच्छा सुनो जी। ड्राइवर, हाँ? फ्लाइट के ड्राइवर, हाँ? मुझे बाथरूम जाना है। बाथरूम के लिए व्यवस्था नहीं है। एक अनाउंसमेंट, हमारी फ्लाइट में अभी नई बनी है तो शौच सारे बंद कर रहे हैं। सोच बंद करके इधर ही बैठे। आगे खेतों में फ्लाइट उतारी जाएगी, वहां जाए। कुछ खाने के लिए मिलेगा? खाने की व्यवस्था है मैडम। इंजन में आग लगेगी, मैं रोटियां उसी पे सेक के दूंगा। अच्छा तो सुनो, मैं घर से गुलाब जामुन लाया हूँ, वो भी मुझे गर्म करके दे देना। कोई टेंशन मत लीजिए सर, अभी इंजन फटेगा ना, आप खुद गुलाब जामुन बन के कोने में पड़े होंगे। तुम दोनों के चक्कर में मैं भी मर जाऊंगी और मेरी मूवी भी रिलीज नहीं हुई है यार। वाओ, सर्कस के बाद काम। देखो ना दीदी, कहीं काम हो तो दो ना दीदी प्लीज। यार तुम दोनों बकवास बंद करो और प्लेन उड़ाओ प्लीज। मेरे को प्लेन उड़ाना आता ही नहीं है। तो फिर एक मिनट, नेहा जी आपने बड़ी अच्छी बात बोली, इसका मुंह देख के याद आ गया। क्या? इन्हें आके कहा मेरे को बहू मिल जाएगी हमारे घर को। इन्होंने कहा था मैं इंसान में सबसे अच्छी चीज देखती हूँ कि पहले वो इंसान अच्छा हो। हाँ। तू यही रिजेक्ट हो गया था, तेरे को पता है? एक मिनट, फिर
अबे ये फ्लाइट उड़ा रहा है, भाग। ये तो बम है। हाँ, इसी तरह मैं फ्लाइट पे कब्जा कर लेता हूँ। अर्चना जी को भी मैंने बस ऐसी करके दिलाई थी। अर्चना जी, अब उस बस के पैसे दे दो। मुझे पता नहीं मिलने वाले, सीजन एंड है। हेलो मम्मी। हेलो मम्मी। हाँ, अस्पताल में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। ओके अर्चना जी, ये हमारा खानदानी है। जब फोन आया भी नहीं था ना, तब से हम हेलो मम्मी पे ही एंटर कर रहे हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे क्या हुआ है डॉक्टर, लड़का या लड़की? दोनों में से कुछ नहीं हुआ, पर राज हुआ है। एक और बुरी खबर है, हम बच्चे और माँ में से सिर्फ बच्चे को ही बचा पाए हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं। अरे ये सब औरतें करती हैं। हाँ, तो औरत को तो ऊपर वाला ले गया ना। नहीं 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 नहीं, ऊपर वाला नहीं, वो तो बच्चे की शक्ल देख के उठ के भाग गई है। ये मेरी बीवी है, कुरियर का ट्रक डिलीवरी देके निकल गई। अच्छा, मेरा बच्चा किधर है? बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। हेलो मम्मी। मम्मी मैं पैदा हो गया। हाँ मम्मी, मम्मी ने यहाँ अक्कड़ भी आई है। मम्मी कह रही है यहाँ पहले एपिसोड में भी आई थी ना। हाँ जी बिल्कुल। बीच में चली गई थी ना, उस दिन पूरा करती है, आपको आज नहीं बुलाते, पता है। ठीक है मम्मी, ये छोटा बेबी किसका है? ये तुम्हारे पापा हैं। पापा एक बात बताओ, ए मम्मी 20 साल तक प्रेग्नेंट थी क्या? मैं इतना बड़ा कैसे पैदा हो गया? नहीं नहीं बेटा, मैं बताती हूँ। हाँ, तो हुआ ये था। इतनी सफेद औरत, आपको पता है इतना सफेद रंग तो आदमी का रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी नहीं होता। ए बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें अपने हाथों से पैदा किया है। मैडम आपका पति गुस्सा नहीं करता, आप दूसरों के बच्चे पैदा करती हैं। बदतमीज, बदतमीज बालक, तेरी मेरा नाक जोड़ दिया। नेहा जी, देखा ऐसे बदतमीज बच्चे को ऐसे समझाना पड़ता है। पापा नेहा के साथ ज्यादा फ्रैंक मत हो, आपसे बड़े फोन से सेल्फी लेती मत है। आपको एक और बात बताऊं? एक मिनट एक बात रहने दो प्लीज, अच्छी वाली बताऊं। आपको पता है पापा, आपसे बड़ी तो शो की एक्सटेंशन है जो मिलके भी नहीं मिली। और इस तरह शुरू हुआ बलराज का पहला स्टैंड अप। स्टैंड अप करने का उसको इतना बुरा चस्का लग गया था कि स्कूल में उसको खड़े होने की सजा तक नहीं देते थे। उस आदमी को बोलने की इतनी बुरी लत है कि अपने एक्ट के एंकर लिंक से लेके इस एक्ट के वॉइस ओवर तक मैं खुद ही दे रहा हूँ। आपको पता है हम नहीं किसी को बोलने देते, वो तो आप सलमान के भाई हो इसलिए आपके कमेंट सुन लेते हैं ना। आपके कमेंट भी हमने लिख के रखे हैं, पता है। ये देखो खाली है। एक्चुअली मेरे को कराटे के स्पेलिंग नहीं आते ना, इसलिए मैं लिख नहीं पाया। अर्चना जी, जब मैं यहाँ बैठा हुआ था आप यहाँ बैठी थी ना, 10 साल बाद भी आप यहाँ बैठी हैं। आपको काम पे नहीं जाना होता? यही तो काम है। इस बात पे भी हंस रही, बताओ। चल भाई, आपको पता है मेरा प्रिंसिपल मेरे को बड़ा मारता है। इससे पहले प्रिंसिपल आ जाए स्कूल का बैग खोल लेते हैं। गुड मॉर्निंग। नहीं, खड़ा नहीं होना, बैठ जा, चिपक जा वहीं पे। अर्चना जी, अगर ये खड़ा हो गया तो स्टैंड अप चालू हो जाएगा। चलो ये बताओ, 10 और 10 कितने होते हैं? 10 और 10 20 पंच। अब मैं आपको मैथ में 20 पंच सुनाऊंगा। बैठ जा तू यहाँ पे, हिलना नहीं। सब्जेक्ट चेंज। ओके, ये बताओ, तुम माय फादर पर ऐसे लिख कर आए हो? आप सबने मेरा फादर देखा था पहले सीन में? आधी लाइन का फादर है, उसके ऊपर ऐसे आगे लिख कर आए हैं। सर मेरे को माई फादर पे ऐसे नहीं आता, मैं माई फादर पे स्टैंड अप लिख कर आया हूँ। बोलूं? आपको बताया मेरे पापा फादर के स्पेलिंग से भी छोटे हैं। अब मैं अपने पापा को खड़ा करके उनके ऊपर फादर लिखना शुरू करो, फाट पे खत्म हो जाते हैं। आपको बताया
मेरे पापा इतने छोटे हैं, हमको घर में ऐसे ऐसे करके चलना पड़ता है कि पापा नीचे दब के मर ना जाए। वे स्टैचू ओवर कर दे। आज सिर्फ ओवर करूंगा बेटा, स्टैचू स्टूचू नहीं करूंगा। ओवर कर। स्टैचू ओवर। हाँ, अबे तेरी तो चल बैठ बैठ यहाँ पे। चलो जाने अगला तुम। सवाल, ये बताओ हमारी मदर टंग क्या होती है? हमारे में नहीं होती, पापा ने मम्मी की जुबान काट दी थी। क्या होगी क्या होगी? भूख लगी है। अच्छा ये बता, सलाद खाएगा? नहीं कुछ और खाऊंगा। अच्छा सैंडविच खाएगा? नहीं कुछ और खाऊंगा। सोहेल सर ऐसे तेरी लाइनें खाऊंगा। ये दिव्यांश की एंट्री कट, ये दिव्यांश की 4 लाइनें भी कट, ये अदिति की एंट्री कट। भाग यहाँ से, भाग भाग तू तुरंत भाग। अर्चना जी मैंने आपको बताया था ना ये बंदा लाइन खाता है। आज आखिरी एपिसोड है, पागल हो गया, कुछ बोलना ही नहीं दे रहा। आपको पता मैंने इससे एक बार पूछा कि मुगल कौन है, इसने इतना लंबा स्टैंड अप किया। अकबर का मुझे फोन आया, कहता भाई थैंक यू, हमें खुद के बारे में इतना नहीं पता था। मैं चलता हूँ। और इस तरह स्टैंड अप की वजह से बलराज हर जगह से निकाला गया। क्लब में तो खैर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, ये रहा छेड़छाड़ पे स्टैंड अप। अर्चना जी आज मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ। 6 साल के अफेयर के बाद आज फाइनली मेरी शादी होने जा रही है। कितना बुरा लगता है ना कि अपने 6 साल वाले बॉयफ्रेंड को छोड़ के किसी और से शादी कर रही हूँ। पर मेरे पापा ने मेरे लिए नया लड़का ढूंढा है और वो है ये। मैंने सोचा था कि मैं जब भी बहू बनूंगी ना तो मैं गैलेक्सी में जाऊंगी, पर क्या करूं, शेरा ने मना कर दिया ना। अरे क्या, हाँ, शेरा ने सलमान से मिलवाने के लिए मना कर दिया। क्या यार आप लोग भी हमें जहाज से छोड़ के आप वहीं से पकड़ लेते हैं यार। हेलो मम्मी, मम्मी मैं जवान हो गया। हेलो मम्मी, हेलो मम्मी। जब बात ही नहीं करनी थी तो फोन क्यों किया कुत्ते? मम्मी तमीज से बात करो, मैं तुम्हारा बेटा बोल रहा हूँ। अबे चल बे चल, बेरोजगार कहीं का। पूरे शो में हेलो तक नहीं बोली मेरी माँ ने। पता चल गया काम नहीं है, देख लो औकात पे आ गई 1 मिनट में। क्या नू तुम्हारे पास 500 का छुट्टा है? नहीं है। गुल्लक जैसा मुंह लेके घूमती रहती हो, चिल्लर नहीं तुम्हारे पास? अरे यार इसको कोई बंद कराओ, बोलता कैसे है ये? आपको पता है अर्चना जी, एक दिन ना हम दोनों गाड़ी में बैठ के बातें कर रहे थे, पुलिस वाला आके हमें पकड़ लिया। कहता है कि गाड़ी में बैठ के ये बाइक कौन चला रहा है? सुहेल भाई, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, गर्लफ्रेंड, किसी ने मेरे को बोलने नहीं दिया आज तक, लेकिन मैं बुरा नहीं मानता। ये इसकी सूंड में क्या टंगा है? मेरे को इतना फर्क पड़ता है पता है, क्योंकि ये मेरी फैमिली है और फैमिली में भाई भाई को बोलते रहते हैं। सुहेल भाई आपको पता, भाई भाई को नहीं बोलेगा तो किसको बोलेगा? आपको भी सलमान भाई कुछ ना कुछ बोलते होंगे, यहाँ पर आके चुप करके बैठे रहते हो। उसको बोलते होंगे ना, नहीं तो आप खुद ही सोचो, जिस आदमी के बगल में दुनिया की सबसे तेज बोलने वाली लाफिंग मशीन बिठाई हो, वो हंसे नहीं। आपको पता है विश्वामित्र का ध्यान 2 लोगों ने भंग किया, एक मेन का, दूसरा इनका लाफ्टर। हालांकि मैं ये बोल सकता था, मैंने कहा नहीं मेरी फैमिली है। आप हमारे बड़े भाई जैसे, आप हमारी मम्मी जैसी हैं, आप भी बहू जैसी होती अगर आप। ये देखो हमारे भाई गौरव, हमारी फैमिली का सबसे छोटा भाई। ये वो भाई है जिसको चाहे कितने भी नए कपड़े दे दो, इसलिए हमारे उतारे हुए पहनने। लेकिन एक सुहेल भाई, एक बात है, टैलेंटेड बहुत है गौरव। इतना तो बच्चन साहब के नाम का इस्तेमाल अभिषेक ने नहीं किया जितना इसने किया है, पता है? ये देखो हमारी फैमिली के मामा जी, आपको पता है ये इतनी ज्यादा तेज बोलता है ना, ओए होए 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 होए। भाई इतनी तेज बोलते हो, कहीं 20 साल का करियर 2 साल में खत्म मत करके बैठ जाना। ये मेरी फैमिली का सबसे बिगड़ा हुआ भाई, अपने आप खड़ा हो जा। सबसे बिगड़ा हुआ भाई मेरी फैमिली का, क्योंकि हर फैमिली में कुछ भी हो जाए एक भाई पागल होता ही होता है।
मैं चाहूँ तो ये सारी चीजें बोल सकता हूँ, पर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ये मेरी फैमिली है। तुम लोग सच में मेरी फैमिली है यार। तुम्हारा जो मन करता बोलो, क्योंकि मेरे को हाथी की सूंड में क्या है ये फर्क नहीं पड़ता।